हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो भी अनअकैडमी पे हैं और तैयारी कर रहे हैं पीएचडी की या फिर वो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ अनअकैडमी की तरफ से आया। आपकी फ्री एक स्पेशल क्लास है जो कि अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए है, गेटवे टू पीएचडी एंड रिसर्च। इसमें आपको डॉक्टर शशि के शर्मा जो हैं वो इस क्लास को लेंगे 14 फरवरी को 2 PM पे। और यहाँ पे आपका ये जो फिलैंथ्रोपिक डिस्कशन है ये चलेगा पूरा का पूरा। और ये अपने आप में बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं, ये साइंटिस्ट अवॉर्डी हैं और 22 साल का इनका एक्सपीरियंस है रिसर्च सेंटर में। सो गाइज़, इसको आपको ज्वाइन ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे आइकॉनिक और प्लस दोनों ही सब्सक्रिप्शन है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आइकॉनिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लस के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, सब कुछ मिलता है। जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, डेडिकेटेड सेशंस होते हैं, उसमें आपके बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं जो कि आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयार करते हैं। फिर बहुत सारे बैचेस भी जो हैं वो आपके स्टार्ट है। बाइलिंगुअल बैच, चाहे वो आप कंप्लीट एमसीक्यू बैच करिए, एक्सीलेंस बैच करिए, एमसीक्यूज बैच करिए। तो आपको करना क्या है, आपको अभी अपना सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा 10। और आप जल्दी से अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और सारे न्यू बैचेस जो हैं वो मंडे को आते रहते हैं। सो गाइज़, अपनी जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी है इसको और भी बेहतर कीजिए अनअकैडमी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के जो हमारी टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक को। जैसा हम अपनी जो इंडियन पॉलिटिक टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, सारे टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनका ही अब टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन लेते चल रहे थे। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं, ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में पहले ही अपना जब पॉलिटी की हम सीरीज़ अपनी चला रहे थे उसमें कवर किए थे अच्छे से डिटेल में। तो आज जो हम एकदम ब्रीफली आर्टिकल्स देखेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्म में वीडियो को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला तो जैसे हमें पता है, जो राष्ट्रपति है हमारा प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्रपति हमारा प्रेसिडेंट जो हमें पता है भाग 5 में आता है, संघ के अंदर आर्टिकल 52 में वर्णन है वो सारी चीज़ें। तो राष्ट्रपति है, डायरेक्ट कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति का कि भारत का प्रथम नागरिक कौन, तो राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। और संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति। जैसे 3 से 4 पॉइंट्स है। पहला, राष्ट्रपति क्या भारत का प्रथम नागरिक होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है और भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है या होता है या कहा जाता है। ठीक, आते हैं ब्रीफली। अब जो ये आर्टिकल्स मेंशन है राष्ट्रपति से रिलेटेड, इसको ब्रीफली देखेंगे क्योंकि डिटेल में हम पहले ही कवर कर चुके हैं। बस क्वेश्चन के फॉर्म में आज की वीडियो कवर करेंगे। जैसे दिया है, भारतीय संविधान के भाग 5, कौन से भाग में, भाग 5 के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद उल्लेख किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 52 में। भाग पूछे तो भाग 5 में। आर्टिकल ब्रीफली बस देख लेते हैं। 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति। 54 राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54 में। 55 चुनाव का तरीका। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। 59 जो सेवा शर्तें हैं राष्ट्रपति की वो। 60 राष्ट्रपति की शपथ इम्पॉर्टेंट। 61 महाभियोग इम्पॉर्टेंट। 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश के द्वारा हटाया जाता है, अध्यादेश पेश किया जाता है, तो किस में, 123 में। 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति या परामर्श मांगने का अधिकार, जिसको अगर डायरेक्ट अगर बोलते हैं तो क्या होता है, परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंदर है, तो 143 के अंदर ये अधिकार है।
परामर्श मांगने का अधिकार। ठीक, अब आते हैं हमारी जो सीरीज है, कैसे सीरीज। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद। तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? क्वेश्चन आ जाता है निर्वाचन में कि भारत का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी इनडायरेक्ट। तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदस्य के सदनों के सभी निर्वाचित। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति में से निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं और उपराष्ट्रपति में दोनों मनोनीत और निर्वाचित। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान या संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो जो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन का जो है वो पहले तो किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो किस में? आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आर्टिकल 108 में। तो किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आहूत मतलब बुलाई जाती है। 3 क्वेश्चन इनफैक्ट संयुक्त बैठक से हो गए। पहला तो आर्टिकल पूछ लेगा, तो 108। दूसरा, जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई किसके द्वारा जाती है? बुलाई या आहूत किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ये क्वेश्चन 2-3 फॉर्म में आता है। आगे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति? तो 6 माह तक। 6 माह तक। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये आ जाएगा, जैसे तो ये है कि कितने समय तक कार्य करेगा, तो 6 माह तक। या क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति का पद कितने समय तक रिक्त नहीं रहना चाहिए, तो 6 माह तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, उनका जो उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। ये कब? 1969 में ये राष्ट्रपति रहे थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद का कौन नहीं? विधान परिषद। जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें भाग नहीं लेते। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जिससे जिनको हम कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र गटकर, एच कानिया, पीएन भगवती या एम हिदायतुल्ला। तो किसने किया था? डी आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। कब? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल में, उस समय इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति।
कौन हो जाएंगे? एम हिदायतुल्लाह। जाकिर हुसैन के समय, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल में, उस समय इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। सही ऑप्शन सुनने हैं। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है, हमने अभी क्वेश्चन कवर किया है इसका। दूसरा, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। निर्वाचित, देखिए निर्वाचित की बात हो रही है, परिषद के नहीं होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नहीं, सभी नहीं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1, 2 और 1, सॉरी एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड होगा। सेकेंड कहता है राज्य विधान मंडलों के दोनों निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होता है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आंसर होगा। तो ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, तो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्भर करता है? अब स्टार्टिंग में जो हमने ब्रीफली आर्टिकल देखे, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52, 54, 55 या 57। तो पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। आगे, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शंस, भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको ही सिर्फ सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 71। ठीक, तो अभी हमने ये क्वेश्चन कवर किया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो किस अनुच्छेद के तहत, 71 के तहत किसको सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सत्ताधिकारी राजनीतिक दल द्वारा तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति की जो कार्य अवधि उसके पहले भी हटा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। दूसरी चीज़, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। सदन में लाने के बाद अगर दोनों सदन में से 2/3, कितने मेंबर्स ने? 2/3 सदस्य ने अगर इसको पारित कर दिया तो महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए? तो कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व, 14 डेज पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, या फिर उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा हमारा, संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करनी है तो संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? जैसे कि हमें पता है, जैसे अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, किसी भी रीजन से वो रिक्त है, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उसको उस पद को संभालते हैं। इफ बाय चांस उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है अभी एट द मोमेंट, तो कौन संभालेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ये वही क्वेश्चन सेम जैसा मैंने आपको उसमें बताया, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, या 1 वर्ष में। तो कितने? 6 माह में भर जाना चाहिए। आगे, ये वाला और ये भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लिंक है, पहले वाला भी।
जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? तो कितने? 6 माह के समय में कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 सप्ताह, 6 सप्ताह, 6 माह या 8 माह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, 6 माह और सप्ताह में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह का जो समय अंतराल है उसमें रखा जाना आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने राष्ट्रपति टॉपिक जो हमने पहले ऑलरेडी कवर किया वो उसकी टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।